किया आपने? नहीं, कभी नहीं। परम भाग्यों की संतान है तो डर नहीं लगता, मतलब कर ही लेंगे। हाय। तो दोस्तों, इसका नाम है बादशाह। ये एक ऐसे इकलौते इंसान है जिनके स्कूल से इनको अपॉलजी लेटर आया था। स्टोरी क्या है? लड़कियों के साथ बात करने में कैसे थे? बहुत बेकार। तो ऐसा लगता था कि जज करेंगे मेरे को। क्या नाम गेस कर सकते हो? डबल रोटी पे टमाटर और घी रखा है। मस्त फूड रिव्यू हो रहा है आज के एपिसोड में। सीधे मौत। दो भाई, दोनों तो भाई। ओके, सृष्टि तावड़े। सुतेमणी सरपंच और दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला सरपंच साहब। तो आपको अब खिलाते हैं अच्छा खाना, देसी खाना। मेरे घर पे चलते हैं। ओह नाइस। फरीदाबाद की गलियों से लेकर देसी हिप हॉप और एमटीवी हसल 2.0 के स्टेज तक आज के हमारे गेस्ट है वो रैपर जिन्होंने अपनी ठेठ गुजर पर्सनालिटी को इस तरह से अपने रैप में ब्लेंड किया कि हर कोई देखता रह गया। ले ले रोम रोम जैसा पार्टी एंथम भी यही लेकर आए और चेहरे जैसा हार्ड हिटिंग लिरिक्स वाला रैप भी। So in this episode of तेरे गली में we are meeting our Indian rapper MC Square, जिन्होंने अपने स्टाइल से देसी हिप हॉप कल्चर का पूरा सीन बदल कर रख दिया है और साथ ही साथ हमें अपने सारे रैप्स रटने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम आ गए हैं फरीदाबाद में उन्हीं की गलियों में उन्हें और उनकी जर्नी को और भी अच्छे से जानने और समझने के लिए। So let's get started. हाय तनाक्षी जी, कैसे हो आप? हाय MC Square उर्फ अभिषेक। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? बस जी बढ़िया। राम राम सबको। राम राम। आपको भी राम राम जनाब। एंड वेलकम टू फरीदाबाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ नया ट्राई करें? यस बिल्कुल, मन है आज। मेरा मन है बहुत। तो दोस्तों, इसका नाम है बादशाह। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मतलब मेरा बड़ा मन है कि मैं भी घोड़े रखूंगा। दिस इज मिर्जा गाइस फ्रॉम मिर्जापुर। मैंने बनाया है। तो अभिषेक, आपको अभिषेक बोलूं, MC Square बोलूं, क्या बोलूं? मेरे को आप कुछ भी बोल सकते हो, अभिषेक भी, MC Square भी, और लंबरदार अगर बोलोगे तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। अच्छा ओके सर, लंबरदार की स्टोरी बताओ, ये कहाँ से आया है नाम? तो ये क्या हमारे मतलब है? हमारे गांव में ना, मतलब गांव में मतलब पहले से ही पदवी होती थी। बेसिकली लंबरदार क्या होता है, अंग्रेजों के टाइम पे पदवी दी जाती थी। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज बड़े जमींदार को पदवी देते थे। तो ऐसे मेरे परदादा को मिली थी उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। तो फिर उसके बाद मेरे पापा को मिली। फिर बचपन में मैं अपने बाबा को, मतलब मेरे दादा को मैं इमिटेट करता था बहुत। तो सब मेरे को बोलने लगे फिर लंबरदार लंबरदार। कभी हॉर्स राइडिंग किया आपने? नहीं, कभी नहीं। परम भाग्यों की संतान है तो कर ही डर भी लेंगे। नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता, मतलब कर ही लेंगे। हाय। अरे आपने टी शर्ट पे कुछ लिखा है, नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड। हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो मतलब इसका वही था कि जब सिद्धू भाई की डेथ हुई थी ना, तो उस टाइम की बात है ये। तो सिद्धू भाई को ना, मतलब सारे जो है आर्टिस्ट ना, फिरोजी जितने भी है ना फरीदाबाद के, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, इंस्पायर हुए थे उनसे। मतलब वैसे तो नो इंसान शुड बी किल्ड, मतलब टेक्निकली अगर देखी जाए तो। बट आर्टिस्ट ना एक खुद में एक इंसान तो होता ही होता है, पर आर्टिस्ट साथ में ना बहुत सारे इंसान होते हैं। तो इस वजह से जब एक आर्टिस्ट की मौत होती है ना, तो फिर मतलब एक पूरी कम्युनिटी की डेथ हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग का शौक है आपको? हाँ बहुत। जब फिरोजी, जो हम दोस्त यार हैं, हाँ। हम इतना घूमते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम गाड़ियों से घूमते हैं, हम हाँ। अपनी खुद की गाड़ियां उठाते हैं। और हम गए थे अपनी एल्बम बनाने, जिसका पहला सिंगल अभी आया जिस टेप का, उस एल्बम को बनाने के लिए हम गए थे कूर्ग, यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर। तो वो गाड़ियों से ही गए थे। मतलब तो अब इतनी देर हॉर्स राइडिंग करने के बाद एकदम मस्त, एकदम पम्प्ड अप होकर आए हैं दोनों। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फाइनली इत्मीनान से बैठ के बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अभिषेक बैसला से MC Square बनने की असल कहानी क्या है? तो ऐसे है कि इससे पहले रैप के बारे में मैं इतना नहीं जानता था। रैप के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत जो पता चला, माफिया मंडी, बोहेमिया अपाची, और उससे पहले मैंने सुने थे वैसे अपाचे इंडियन, मैंने सुना तो पता नहीं था पर उस टाइम पर की रैप वैप होता है। फिर बाद में मैं पोइट्री वगैरह लिखता था, पोइट्री गजल वगैरह लिखता था। फिर मैंने एमिनेम का गाना सुना था, मॉकिंग बर्ड, तो वो मैंने रट लिया था। फिर मैंने रैप रटने स्टार्ट कर दिए थे। फिर दोस्तों ने, जब मैं कॉलेज में पहुंचा, कहा कि यार तू लिखता तो है ही, शायरी वगैरह, गजलें वगैरह, तो रैप करना स्टार्ट कर दे। तो तब मैंने रैप करना स्टार्ट कर दिया। तो MC Square इस तरीके से पढ़ा था कि इक्वेशन है ना आइंस्टाइन की, E = MC Square, एनर्जी = MC Square, तो उसके ऊपर पढ़ा था। MC Square अपना नाम खुद ही रख लिया मैंने पढ़ा। आपने सिविल इंजीनियरिंग भी की है? हाँ। तो फिर वो घर वालों के प्रेशर में कर ली थी या सच में मन था करने? जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, मुझे पता भी नहीं था सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है। घर वालों ने दिलाया था मेरे को एडमिशन उसमें।
बट मैं फिर जो भी मुझे सीखने को मिलता था ना मैं सीख ले। 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? हाँ। मैं वैसा करेक्टर था, मतलब मैं आपकी स्टोरी सुन के एक्चुअली उसी से रिलेट कर रही हूँ तब से। नंबर बहुत कम आए थे मेरे, डिटेन भी हुआ हूँ मैं अटेंडेंस की वजह से कॉलेज में, पर मैं सीखता रहता था हर जगह से। जो भी कुछ नई चीज मेरे को सीखने को मिलती थी उसमें मैं इंटरेस्ट दिखाता था। बट आई रियली वांट टू नो, जब आपने घर में बोला होगा इंजीनियरिंग तो चलो कर लिया, लेकिन मुझे रैपर बनना है, मैंने बोला नहीं कभी घर वालों को मुझे रैपर बनना है, पर उन्हें पता था कि ये कुछ अलग ही कर रहा है। टोकते रहते थे, हमेशा डांटते रहते थे, मतलब कि क्या कर रहा है, भांडपना कर रहा है, क्या मचा रहा है, ये सब बोलते रहते थे वो, पर मेरा फर्क नहीं पड़ता था। घर में कोई तो होगा जो सपोर्ट करता होगा पीछे से ही सही। मतलब पीछे से मम्मी सपोर्ट करती थी बहुत। हाँ। मम्मियाँ सपोर्ट करती है। सही बात। मम्मियों को पता नहीं होता कि ये क्या कर रहा है, बस खुश रहे जो कर रहा है, ऐसा रहता उन्हें। तो मम्मी को पता नहीं था कि रैप क्या होता, कुछ नहीं पता था उन्हें। एक बार तो मेरे को पापा से पैसे भी दिलाए थे मम्मी ने, मैं इंटरफेस लाया था, ऑडियो इंटरफेस और माइक। अच्छा, तो झूठ बोल के पैसे दिलवाए थे या? ना बोला था उन्होंने हाँ। कि इसे लाने दो जो कुछ लाना है इसे। हाँ। तो फिर पापा लड़े भी थे, तू क्या सपोर्ट करती रहती है इसे गलत कामों में, ऐसे ऐसे। मम्मी ने कहा था जब दिलवा दो जब खुश हो जाएगा थोड़ा सा, तो दिल ऐसे ही। सबसे पहला रैप कौन सा लिखा था? सबसे पहला रैप मैंने कौन सा लिखा था, ऐसा मैं कॉलेज में था, ठीक है, और मैं था डांस सोसाइटी में, मैं डांस करता था पहले से। अच्छा, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उसके हाँ, साथ साथ? हाँ, मैं डांस करता था और मैं ना वो शायरी गजलें तो लिखता ही था पहले से ही। तो मैंने यूट्यूब बीट उठाई और मैंने रिकॉर्ड करके ऐसे डाल दिया था, उस पर 2500 व्यूज आए थे। अच्छा। मैंने कहा बढ़िया यार, पहले गाने पे 2500 व्यूज आ गए, बहुत बड़ी चीज है। वो था बहुत बेकार था। हम लोग जब स्कूल में होते हैं तो हम लोग अपने प्रिंसिपल से सॉरी बोलते हैं, दुनिया भर की गलतियां करते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये एक ऐसे इकलौते इंसान है जिनके स्कूल से इनको अपॉलजी लेटर आया था। तो उसकी स्टोरी क्या है? तो ऐसे था, जब मैं 12वीं क्लास में था ना, तो मैं 11वीं क्लास में था, 12वीं क्लास वाले बच्चे जा रहे थे, क्या नाम है, फेयरवेल था उनका। तो फेयरवेल पे जैसे 11th क्लास बच्चे परफॉर्म नहीं करते कुछ ना कुछ, तो मैंने करा था एमिनम का गाना मॉकिंग याद करा था। अच्छा। मैंने कहा था मुझे परफॉर्म करना, तो मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया था। दिमाग में बैठ गई थी कि ऐसी स्कूल वालों की। बट क्यों नहीं परफॉर्म करने दिया था? ऐसे ही नहीं करने दिया था, तब से मेरे मन में बैठ गई थी मैं इनसे बदला लूंगा। तो मैं स्कूल गया ही नहीं। जब शो जीता था मैं, स्कूल से मेरे को बार बार मैसेजेस और कॉल आते थे, मेरे चाचा वगैरह को, मेरे भाई को। तो मैंने बोला था मैं नहीं आ रहा। तो फिर जो भी आया, फिर रीजन दिया था मतलब आपने? हाँ, रीजन मैंने, मतलब उन्हें नहीं पता था, बस उन्हें पता था ये नाराज है किसी चीज पे। अच्छा। स्कूल से उन्हें ये पता था। फिर गए थे आप? बट ऐसा मेरे को ग्रज नहीं है यार किसी के लिए भी। स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे ऐसा ही था कि रैप को मानते थे इस तरीके से। फिर मैं बाद में इस चीज को समझा, फिर मैंने कि यार मैं खाम नाराज था, पर अच्छा लगा फिर मेरे को स्कूल में जाके। गए थे जब? हाँ, मैं गया फिर वापस। मैं स्कूल गया और अच्छा लगा। मैं स्कूल में बच्चों के साथ जब मैं सामने आया तो वही था, वो मेरा स्कूल था, मतलब मेरे को पता था यार मेरी मेमोरीज है, तो वही अच्छा लगा मतलब वापस। तो ये है हमारा आज का मेन्यू। क्या बात है, कैसा लग रहा है? मेन्यू बढ़िया लग रहा है, अमीर लग रहा है देखने में। किसी डिश का नाम गेस कर सकते हो? चिली पनीर दिख रही है मेरे को। अच्छा, ओके। हाँ। ये पापे रखे हैं रोस्ट कर रखे, पापे भुने हुए आलू धनिया के साथ। ये मैदा है ना जो पास्ता में यूज होता है, शायद पास्ता ही है ना ये? हाँ, ये कितना सही गैस करा मैंने। पेस्टो पास्ता है ये। पेस्टो पास्ता। हाँ जी, इसका बताओ। यार डबल रोटी पे टमाटर और घी रखा है। डबल रोटी इनकी फेवरेट है, ये मैं समझ गई हूँ। ये वैसे ब्रुस्केटा होता है। ब्रुस्केटा, हाँ। ठीक है, आप उठाइए। ओके। इंग्लिश खाने होते हैं ना, इनको खाने के तरीके भी ऐसे होते हैं ना, काफी इंग्लिश होते हैं, है ना? अच्छा है ना? सब्जियां है डबल रोटी पे। मेरे को याद है, हम थे कनाडा, शो था हमारा, तो हम एक दिन ना ऐसे निकले थे बाहर खाने के लिए, लेट नाइट निकले थे। अब वो लेट नाइट में क्या था कि जो इंडियन रेस्टोरेंट टाइप थे वो तो सब बंद हो गए, ये चीजें खुली हुई थी, मतलब जो मैकडी वगैरह ये सब होता है ये सब। और वहां ना मैकडी पे भी मतलब नॉन वेज ही मिलता है। हमने वो सिंपल, जो हमारे यहाँ मैकडी में सिंपल नहीं मिल जाता है, वो आलू पेटी वाला बर्गर, वो पूछा हमने, वो भी नहीं था वहां पे बाहर। मेरा ना नंबर 1 रीजन ये कह सकते हैं कि मेरा जी नहीं लगा था, कि मैं खाने को कुछ ढंग का मेरे को मिला ही नहीं जो मतलब मुझे खाना था। ये और देख लेते पेस्टो पास्ता। यार पता है इनको ही तो नहीं खाना आता मेरे को। ये भी काफी रॉ है, मतलब रॉ ही है सारा फूड ना। मस्त फूड रिव्यू हो रहा है आज के एपिसोड में। अच्छा खाना, बाहर का खाऊंगा तो मैं यहाँ खा सकता हूँ, मतलब अच्छा खाना है। देसी खाना ऑन टॉप। देसी खाना तो ऑलवेज ऑन टॉप है।
जब आप वहां से अपने गांव से फरीदाबाद आए तो एक थोड़ा सा वो शॉक लगा, कल्चरल शॉक था, टाइम लगा घुलने मिलने में और हिचकिचाते थे। लड़कियों के साथ बात करने में कैसे थे? बहुत बेकार, सही में कभी मतलब बहुत ही हिचकिचाहट थी। वही फैक्टर था, मेरे को ऐसा लगता था कि जज करेंगे मेरे को, वही था। तो कभी खुला ही नहीं, मतलब मैं तो कॉलेज टाइम तक भी नहीं खुला था, ऑनेस्टली बताऊं आपको। अभी भी मेरी मतलब कोई लड़कियां दोस्त है नहीं मेरी। खुल जाते हैं कि यार बात कैसे करनी होती है, हमें नहीं आती यार बात करनी है। दोस्तों अब हम आपके लिए डेजर्ट लेके आए हैं और जिसका नाम है बेनोफे पाए। आई थिंक नाम से ही लग रहा है बेनोफे पाए, मतलब इसमें बनाना से रिलेटेड कुछ है क्या इसमें? बनाना से रिलेटेड कुछ? नाइस गेस, यस। हाँ, और पाए तो क्योंकि इसकी शेप है ब्रो, इसलिए इसको पाए बोलते हैं। नाइस ट्राई शेफ MC स्क्वायर। अब आप बताओ। मेरा तो तिरामिसू है, ये तो आप खाओगे नहीं ना लेकिन। तो मेरा मिस है तो फिर आप क्यों खा रहे हो? बहुत बेकार जोक है यार। तो बहुत टेस्टी ट्रीट्स हमारे सामने है, वो तो हम खाएंगे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो MC स्क्वायर से मिलो और MTV हसल 2.0 की बात ना करो तो बहुत नाइंसाफी है। जी जी। सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट टेक अवे आपका क्या रहा है उस शो से? मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो से ना, और सबसे ब्यूटीफुल टेक अवे रहा नेवर गिव अप। वही है, मतलब मेरा आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट कोट यही है। कहीं ना कहीं मतलब मन ही मन में ऐसा मेरे को फील होता था कि कई स्टेजेस पे कि छोड़ दूं। अच्छा, ऐसा हुआ? मतलब कॉलेज से 3 साल बाद MTV हसल हुआ था जी। 3 साल तक मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसा होता है ना कि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, सारे भाई मेरे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठा हूँ घर पे, उठता हूँ सो जाता हूँ, उठता हूँ सो जाता हूँ। तो वो होता था। तो फिर कई बार ऐसा छोड़ दूं यार, रैप वगैरह छोड़ दूं, कुछ काम कर लेता हूँ, तो ऐसा रहता था। बट जब मैं हसल पे गया तो सबसे बेस्ट टेक अवे यही था, नेवर गिव अप। अच्छा, बादशाह को ना हमने उस शो के दौरान स्पेशली बहुत बार देखा कि जब आपका परफॉर्मेंस होता था ना, बादशाह के रिएक्शन सबसे अलग निकल कर आते थे। बहुत प्यारे भैया, बड़े भैया। तो उनके बारे में कुछ बताओ, उन्होंने कुछ स्पेशली कहा आपसे? बहुत रिस्पेक्ट है बादशाह भाई के लिए ना, हमेशा से ही मेरे मतलब दिल में। क्योंकि ऐसा होता ना, उनसे पहला इंटरेक्शन ही ऐसा था, ये बादशाह है। ऐसा था ना कि ये बादशाह है, मतलब बड़ा नाम ऐसे। उन्होंने मेरे को अब उनके खुद के अराउंड इतना चिल कर दिया था कि मैं उनके सामने फिर कुछ भी बात कर सकता था। तो वो कई बार ऐसे बोल देते, जैसे कुछ खाने के लिए लाए तो वो कई बार ऐसे बोल देते थे, खाएगा, इस तरीके से बोल देते थे। मेरे से लोग सवाल पूछते रहते हैं, यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह भाई। देख, मैं पर्सनल रीजंस की वजह से हमेशा बादशाह भाई को ऊपर रखता हूँ। उनके साथ मेरे पर्सनल रीजंस, उनके साथ मेरे पर्सनल रिलेशन अच्छा है। जिस तरह के गाने आपने वहाँ पे गाए, उसमें ले ले रोम रोम स्पेशली, आई थिंक वो तो नेक्स्ट लेवल पार्टी एंथम बन गया। उसको लेके एक अलग क्रेज रहा कि अभी भी कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जहाँ पर ये गाना एक बार ना चले। तो उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी ऐसी थी कि मैं इस गाने को ना परफॉर्म भी नहीं करने वाला था पहले। तो मुझे ऐसा लगता था ये टू कमर्शियल है एक हिप हॉप शो के लिए। तो मैंने बोला था वहाँ पे, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे वहाँ पे, आदित्य सर थे, आदित्य पुष्कर सर, बिग शाउट आउट टू हिम आल्सो। तो उन्होंने कहा था नहीं तू कर, ले ले राम राम गाना परफॉर्म कर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर देख लो ये टू कमर्शियल है हिप हॉप शो के लिए। पर उन्होंने बोला कर, मैंने फिर कर दिया बस आंख बंद करके, और वो फट गया, अलग ही लेवल पे फट गया। मतलब मैंने कहा बड़ा हमने विराट कोहली ने भी आपको कोई मैसेज किया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या था, किस गाने के लिए आया था? वो नैना की तलवार गाना जो मैंने करा था असल शो पे, उसके रिगार्डिंग था। मतलब उन्होंने बोला था कि अच्छा लगा मुझे गाना, मैंने 100 से ज्यादा बार सुन लिया है, तो मुझे अच्छा लगा था, मतलब यार ऑब्वियसली। पर फिर मैंने बाद में इस चीज को ऐसे सेटल डाउन कर लिया, ठीक है भाई। तो अब हम एक गेम खेलने वाले, गेम का नाम है वन वर्ड। ओह, तो अपने देसी तरह से मैं कुछ रैपर्स के नाम लेने वाली हूँ आपकी इंडस्ट्री के ही, तो आपको उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। और बिल्कुल देसी तरह से करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मतलब एकदम से तो नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, बस उतना काफी है। ठीक है, इक्का, गौम को छोरा, पैराडॉक्स, नजफगढ़ का नवाब, सीधे मौत, दो भाई दोनों तबाही। दो भाई दोनों तबाही। ओके, सृष्टि तावड़े, सुतेमणी, तब पता कर लेना, कमेंट्स में आ जाएगा। लगे होमवर्क दिए जा रहे हैं। सुतेमण। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट, ग्रेविटी, धरती पे तो मत जाए। समझो, ये बहुत, ये आप समझना, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे हमसे जब भी हम कोई ऐसा काम करते थे ना कि एकदम हटके, तो मैं ग्रेविटी को बोल रहा हूँ, धरती से मत जा, समझ रहे हो, डबल ऑनटोंडर है। रफ्तार, फर्राटा, बादशाह, बड़े भैया। MC स्टैन। वैसे यार मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता MC स्टैन को, बट मैं ना बहुत रियल हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एकदम से एक वर्ड आया, बावड़े गांव में उठा गए। करण औजला। हमारे गांव में तो सरपंच होता है ना, तो सरपंच के साथ साथ ना मेंबर भी बनते हैं लोग। तो मेंबर है, सरपंच तो एक ही है। कौन है? और दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला, सरपंच साहब। यस, एमीवे बनता है। मत कर लाला, लाला, मत कर लाला, मत कर। यो हनी सिंह। यो हनी सिंह भाई उस्ताद,
मैं उस दौर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ यार। मेरे को याद है हमने रटे है वो रैप, पन्नों पे लिख लिख के ना मैंने वो रैप रटे है। वो ब्राउन रंग, हाँ, इंटरनेशनल विलेजर, पता है इंटरनेशनल विलेजर, हाँ। इंटरनेशनल विलेजर मेरी पहली सीडी थी, मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली सीडी खरीदी थी ना, अच्छा, वो इंटरनेशनल विलेजर थी वो। अच्छा, आप इतनी देर से सिद्धू मूसेवाला को याद कर रहे हैं, आपका फेवरेट गाना कौन सा उनका? वैसे तो फेवरेट बहुत है, पर लेजेंड गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हो अनलिमिटेड चल दे वैरनी ते लिमिटेड काउंट ने वरत दे, मैं दुनिया दे ऑपोजिट चलदा ते पैरेलल चलदा आ डेथ दे, कईयां दे ता दिलां विच रहना आ, कईयां दे ता समझो भी वार नी, यंगा विच एज आउंदी मिठिए ते लेजड़ा च आउंदा तेरा यार नी, यंगा विच एज आउंदी मिठिए ते लेजड़ा च आउंदा तेरा यार नी। देखो भाई, आपने तो हमें यहाँ खाना खिलाया है, ठीक है, ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, फिरोजी, ये है मेरी फिरोजी गैंग, सारे भाई मिलके हम सारे भाई सारे तबाही। तो आपको अब खिलाते हैं अच्छा अच्छा खाना, देसी खाना जो घर का खाना। हाँ जी, तो चलो फिर तो खाते हैं साथ में मिलके भाइयों के साथ। चलो थालियां थालियां। अच्छा, उसके लिए कहाँ जाना है हमें? मेरे घर पे चलते हैं। ओह नाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बैठो, आपने पूरी तैयारी कर रखी है पहले से हमारे लिए? तो हाँ जी प्रॉपर है पूरी तैयारियां। बाहर प्रॉपर इटालियन खाना खाने के बाद आराम से घर का खाना खाने आए हैं। यही तो है अच्छा ही। करो शुरू करो, खाना वाना शुरू करो भाई। तो ये आपका प्रॉपर देसी खाना जिसकी आप बात कर रहे थे वहां पर, मतलब इसमें कुछ मिसिंग है, समवट देसी है बट पूरा देसी नहीं है वो। अगर गांव चलते ना आप, हाँ, तो ही होता, यहाँ हो नहीं सकता वो प्रॉपर देसी। पता है वहाँ रोटी भी फिर चूल्हे पे बनती, फिर वहाँ चटनी भी होती, छाछ होती प्रॉपर। अच्छा, हाँ, जिसकी आप बात कर रहे थे। ये थोड़ा शहरी हो गया, मतलब थोड़ा हमारे यहाँ जैसे ना रायता भी है ना, ये रायता नहीं होता गाँव में। गाँव में होता छाछ में बनने वाला रायता, धुंगाड़ के साथ बनता है जो। कैसा लगा आपको? प्रॉपर घर का देखो खाना। इसमें प्याज लहसुन नहीं होंगे जैसा मैंने आपको बताया था। आप कुकिंग करते हो? नहीं, मैं नहीं करता यार कुकिंग, बिल्कुल नहीं करते। पर सीखनी है मेरे को, थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं मतलब। रखा हुआ खाना गर्म कर। हाँ नहीं, बहुत जल्दी मम्मी बोल के गई ना दूध देखता रही हो, वो भी नहीं कर पाता। तो ये आपकी पूरी फिरोजी गैंग, बड़ी कितनी पुरानी बात है, आप लोग कितना पहले मिले हो? ये 2018 की बात है। अच्छा, उससे पहले क्या था, जब मार्क की छत पे स्टूडियो नहीं था, तो उससे पहले हमारे यहाँ पे एक NH4 है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वो ना मतलब ब्लॉक पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनमें पहले लोग रहते थे, अब नहीं रहते, तो एकदम खंडर टाइप है। तो वहाँ पे जाके जैमिंग वगैरह करते थे, वो एक स्पॉट बना दिया था कि वहाँ पे सारे जितने भी हम आर्टिस्ट भाई थे वो सारे वहाँ मिलते थे। तो आप सब में लाइक सबसे ज्यादा खुराफाती कौन है? ऐसा कोई नहीं है खुरापाती, बट सबसे चीकी जिसे कह सकते हैं ना हम, मतलब वो हम मनदीप को बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब कई बार ये मौज लेता बहुत ज्यादा और सबके साथ ही मौज लेता मतलब। अच्छा अभिषेक, आप इतने से कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हो, तो इतने सारे लोग, इतना सारा यूथ आता है आपको देखने के लिए, इतने बड़े बड़े से प्लाकार्ड्स लेकर आते हैं, नाम लिखा होता है, सब लिखा होता है। हाउ इज द फीलिंग? लाइक कुछ अजीब सा नहीं लगता जब आप स्टेज पे जा रहे होते हो? हाँ मतलब अजीब सा, मतलब स्टार्टिंग में अजीब सा मतलब नहीं कह सकते, ये फीलिंग ना मेरे लिए हमेशा ही ऐसी रहती है कि जैसे मैं ना वहाँ कुछ एक ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ। मतलब मैं इसको पर्सनली ना इस तरीके से फील कर रहा हूँ कि मैं वहाँ अगर चढ़ा हूँ ना वहाँ पे, तो मैं कुछ अल्टीमेट एक्सपीरियंस दूँ मतलब लोगों को, वो देखे तो वो ना ऐसा ना हो कि बस गाने सुना के चला गया। मैं ना बातें करना बहुत पसंद करता हूँ स्टेज पे खड़ा होकर, मैं बहुत बातें करता हूँ लोगों से, क्योंकि जो आर्ट को देखने आया ना वो आई थिंक आर्टिस्ट को बेटर समझ सकता है बजाय उसके कि जो सिर्फ कमेंट्स पास कर रहा है कहीं। तो मैं कई बातें करता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ। मतलब मैं ऐसे कई बार तो ऐसे होता है कि मैंने सिर्फ 6-7 ही गाने परफॉर्म करे और 1.5 घंटे का शो करा है और उसमें बातें करी है सारी। सिर्फ 6-7 गाने परफॉर्म, लेकिन वो सब एंगेज हो रहे हैं ऑडियंस, तो फिर तो बढ़िया ही है। वही है, मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है यार, गाने तो वो कहीं भी सुन सकते हैं, बट उन्हें यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ से उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है, मेरे लिए ये ज्यादा मैटर करता है कि यहाँ पे मैं उन्हें
कुछ ऐसा बता जाऊं या कुछ ऐसा कह सकते हो कि कोई ऐसी बात बोल दूं जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है ना पॉजिटिव वे। समझ रहे हो आप कि अगर वहां अगर 5,000 10,000 लोग खड़े हैं सामने, तो उनमें से अगर एक बंदे के दिल पे भी एक बात लगी है ना कोई, कि उससे उसकी जिंदगी बदल सकती हो। क्या पता कल को कोई बंदा बोले कि अच्छा, उससे पूछे तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, और वो बोले कि मैंने वहां पे ना वो बात सुनी थी, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। तो अभी हमारे से इतने सारे आर्टिस्ट बैठे हैं कि आई थिंक ये बेस्ट मौका है कि एक जैमिंग सेशन हो जाए छोटा सा। कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो जो आप लोगों ने बनाया हो, जिसपे काम चल रहा हो, तो एक दो लाइंस उसकी हो जाए तो मजा। फेवरेट तो सारी है यार, फरीदा ड्रिप है ना, करंट फेवरेट तो वही है फरीदा ड्रिप। सुनो यार, हो काले कुर्ते पाਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਡ੍ਰਿਪਿਆ ਫਰੀਦਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫਨ ਮੇਰੀ ਗੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਮੰਗਾਈ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹਿੱਕ ਤਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਬਰੇਟਾ ਵਾਲੇ ਕੁਰਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਡ੍ਰਿਪਿਆ ਫਰੀਦਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫਨ ਮੇਰੀ ਗੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਮੰਗਾਈ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹਿੱਕ ਤਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਤੈ जीवन में तरीका तय जीवन में तरीका तय। लेट्स गो। अमेजिंग महफिल जमा दी आप लोगों ने। एंड मैं बिल्कुल सही बात बोलूंगी कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितना टाइम आप गा रहे थे, आप सबके चेहरे पे एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट, खुशी थी, और जितने लोग पीछे बैठे हुए थे सबके सर ऐसे हिलते रहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा कि सबने एंजॉय किया है। और आई होप कि जितना एंजॉय मैंने यहाँ बैठ के किया है, हम सबने यहाँ बैठ के किया है, उतना एंजॉय ऑडियंसेस भी करे जिनके लिए बनाया गया है। और इसी तरह से और बढ़िया से बढ़िया सॉन्ग्स रैप्स लेकर आप आते रहे, इसी तरह से लिखते रहिए और लोगों को एंटरटेन करते रहिए। बट आज के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा सपोर्ट लगा। किया। और खाना कैसा लगा आपको? मैं उसी में आ रही थी। खाना बहुत ही घर वाला खाना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। Thank you so much। मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। लेकिन आप लोग प्लीज जो भी सेगमेंट सबसे बढ़िया लगा हो, जो बात जिसकी सबसे बढ़िया लगा हो, प्लीज उनको टैग करके कमेंट्स कर दें। बी अप रोजी बी अप रोजी।